तो जरूर चोर हमारे पीछे पड़ जाएंगे। मंगत सोच समझकर मिट्टी में वापस घड़े को दबा देता है। कोई तिगड़म लगानी होगी। रजनी के बिना ये काम किसी और से करवा भी तो नहीं सकता। कुछ ऐसा करना होगा कि रजनी को बताए बिना ये काम बन जाए। घर जाकर वो सोचने लगता है कि क्या किया जाए। फिर थोड़ा सोचने के बाद वो बाजार चला जाता है और वहाँ से बहुत सी मछलियाँ खरीद लाता है। फिर वो मछलियाँ अपने खेत में ले जाकर फैला देता है और फिर अपने घर ने रजनी से कहा कि देखो कितनी मछलियाँ हैं, चलो इनको घर ले चलते हैं। ये मैंने घड़े में सारी मछलियाँ डाल दी हैं। चलो चुपचाप इन्हें घर ले चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। वो दोनों मिलकर उस मटके को घर ले आते हैं। अगली सुबह वह जल्दी उठकर वो घड़ा अपने आंगन में छुपा देता है और मछलियाँ फेंक देता है। जब रजनी उठकर मछलियों के बारे में पूछती है तो साफ मना कर देता है कि कुछ याद नहीं। इस प्रकार मंगत रजनी की मदद से ही उसे बिना कुछ बताए घड़ा घर में ले आया। अक्ल से काम लिया जाए तो हर काम संभव है। खूबसूरत माँ। एक गांव में भोला नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ का चेहरा थोड़ा जला हुआ था। अपनी माँ को भोला पसंद नहीं किया करता था। माँ, तुम बहुत सुबह सुबह सामने मत आया करो। मुझे सुबह के समय सुंदर चीजें देखना अच्छा लगता है, तुम्हारा चेहरा नहीं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा नाश्ता मेज पर रख दिया करूँगी, तुम इसे खा लिया करना। मैं सुबह के समय तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, ठीक है? भोला हमेशा अपनी माँ को कभी अपने स्कूल नहीं आने देता। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि स्कूल से टीचर ने माँ के लिए नोटिस भेजा है। माँ चुपचाप स्कूल पहुँच गई। इस बात से भोला बहुत नाराज हो गया। बेटा, मैं तो इसीलिए स्कूल आई थी कि टीचर तुम्हें न डांटे। नहीं माँ, तुम मेरा अपमान करने के इरादे से स्कूल आई थी। मेरे सभी दोस्त तुम्हें देखकर डर गए। ये तुमने ठीक नहीं किया। मुझे अब स्कूल छोड़ना होगा, वरना सब मेरा खूब मजाक उड़ाएंगे। ऐसा मत करो बेटा, तुम पढ़ोगे नहीं तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? मेरा सपना है कि तुम बड़े होकर खूब तरक्की करो। नहीं माँ, अब मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। भोला ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। थोड़ी दूरी पर उसकी मौसी का घर था। वो अपनी मौसी के घर पहुँचा। उसकी मौसी बहुत खूबसूरत थी। मौसी बहुत पसंद थी। क्या बात है बेटा, आज यहाँ कैसे? भोला ने सारी बात मौसी को बता दी और रोने लगा। अरे भोला, रो मत, मैं तुझे आज बताती हूँ कि तुम्हारी माँ का चेहरा कैसे जला। भोला मौसी की बात सुनने लगा। तुम्हारी माँ मेरी ही तरह बहुत सुंदर थी, पर एक दिन तुम्हारे घर में आग लग गई और तुम उसमें फंस गए। तुम बहुत छोटे थे। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी माँ आग में कूद गई, मगर तुम्हें बचा लिया। क्या सच में? तुम्हारी माँ तुमसे इतना प्यार करती है कि तुम्हें दुख ना हो, इसीलिए कभी उसने ये बात तुम्हें नहीं बताई कि उसका चेहरा कैसे जला। क्या मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की? मैंने अपनी माँ को कितना दुख दिया है और माँ ने हमेशा मुझे प्यार दिया है। तुम्हारी माँ से ज्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखना बेटा। मौसी, अब मैं कभी माँ को तंग नहीं करूँगा। भोला भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और माँ से माफी मांगता है। मेरा प्यारा भोला बेटा सबसे अच्छा है। माँ का प्यार ही उसकी सुंदरता है। चूहे की शादी। एक बार की बात है, जंगल में शेर की शादी हो रही थी, जिसमें सभी जानवरों को बुलाया गया था सिवाय चूहे के। चूहे का नाम था चिंटू। जब चिंटू को शेर की शादी के बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा।
यह तो हद ही हो गई। शेर ने सभी जानवरों को न्योता दिया और मुझे नहीं दिया। अब तो मैं भी अपनी शादी करूंगा। इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की बेटी के साथ शादी करूंगा, जो कि शेर की दुल्हन से भी ज्यादा सुंदर होगी। चूहे ने शादी का फैसला कर लिया था और अपने लिए दुल्हन ढूंढने निकल गया। रास्ते में उसकी मुलाकात हाथी से हुई। हाथी का नाम भोला था। अरे चिंटू, कहाँ जा रहे हो? मुझे शादी करनी है, इसीलिए मैं अपने लिए दुल्हन ढूंढने जा रहा हूँ। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर एहसास होता है कि सूरज ज्यादा बलवान है। सूरज भगवान, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी बेटी के योग्य मानते हो? मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, पर मुझसे ज्यादा बलवान तो बादल है। तुम उसकी बेटी से शादी कर लो। फिर चूहा बादल के पास गया। बादल, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी बेटी के योग्य मानते हो? मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मुझसे ज्यादा बलवान तो पर्वत है। चिंटू पर्वत के पास गया। मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी बेटी के योग्य मानते हो? मुझे खुशी होगी, परंतु मेरी चोटी पर एक काला चूहा रहता है, जिसने अपने दांतों से मुझे कुरेद कर वहाँ एक बिल बनाया है और वहाँ अपने परिवार के साथ रहता है। जब चिंटू उस चूहे के पास जाकर अपनी बात कहता है तो वह उसकी बात मान लेता है। शादी के दिन वह सारे जानवरों के साथ शेर को भी न्योता देता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि हम चूहे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। सभी एक समान हैं। इसमें छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए।